मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक को पकड़ा है और उस पर आरोप लगाए हैं कि वो जासूस है। कुलभूषण जाधव, जहां तक बात की जाए, एक व्यापारी है, पहले भारतीय जो है नेवी में काम कर चुके हैं और ईरान से उनको तालिबानियों ने पकड़ा, ये खबर भी मिली है। क्या भारत पाकिस्तान के साथ जिस नीति पर चल रहा है वो सही है? क्या सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह का संसद में दिया बयान कुलभूषण यादव को वापस ला सकता है? क्या हम सरबजीत पार्ट 2 देखने की तैयारी में लग जाएं? दुआएं पूरा देश मांग रहा है, लेकिन क्या वाकई में ये दुआएं कबूल की जाएंगी? इन सब सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं मशहूर कॉलमनिस्ट तवलीन सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। थैंक यू। बहुत दिनों बाद याद किया मुझे। बहुत याद कर रहे थे मैम, बस मजबूरियां थी और बीच में यूपी इलेक्शन आप घूम रहे थे बहुत ज़्यादा। लेकिन अब एक ऐसा मुद्दा सामने आया कि मुझे लगा कि बात करनी ही पड़ेगी। अच्छा चलो। आपने ट्वीट भी किया था आज, और हाँ। भारत पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, राजनीतिक और ये जो चीज़ें चल रही हैं अभी, और फिर से मुद्दा गहरा गया है जाधव को लेकर, कुलभूषण जाधव को लेकर। पूरे वाक्य पर आपका क्या कहना है फिलहाल? देखो, एक तो मुझे रणनीति समझ में नहीं आ रही है इस सरकार की। मैं मानती हूँ कि कश्मीर और पाकिस्तान पे अगर हमारी रणनीति शुरू से स्पष्ट होती, साफ होती जी, तो पाकिस्तान बार बार हमको इस तरह तंग ना कर सकता। जी जी। मुझे ऐसा लगता है कि हम, यानी कि वो जो है ना, जीती हुई बाजी हारने वाली बात जी। हाँ। अब पाकिस्तान दुनिया की नजरों में एक ऐसा देश है जिसको कहते हैं कि टेररिज्म सेंट्रल बन गया है जी जी, पूरी दुनिया के लिए। लेकिन हम बार बार पता नहीं किस तरह धोखा खाते हैं, या इसलिए कि हमारी कोई नीति नहीं है स्पष्ट, कि पाकिस्तान हमेशा हमको किसी न किसी तरह हमको पीछे छोड़ के आगे निकल जाता है, कोई ना कोई नई गड़बड़ कर जी। तो आपको लगता है कि कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने भारत को पटखनी दे दी है? और क्या? कैसे? हाँ? क्योंकि आज जी नहीं बोलो। नहीं, जिस तरीके से आज राजनाथ सिंह जी का और सुषमा स्वराज का बयान आया था, और उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर जाधव को वापस लाएंगे। किस तरह? किसी भी कीमत जी, क्या किस तरह लाएंगे वापस? ये किसी भी कीमत पर वापस लाएंगे, वो कह रहे हैं। अब कहने वाली बात तो है, लेकिन करके तो दिखाएं जी, कैसे लाएंगे वापस। बिल्कुल इसी तरह की बातें सरबजीत के वक्त हुई थी जी। उसके बाद हमने ना हमारी कोई रणनीति रही, ना कोई नीति रही। हम चाहते क्या है पाकिस्तान से? मैं वो सुब्रमण्यम स्वामी वाली बात जो उन्होंने ट्वीट की है आज के बलूचिस्तान के, अगर ये इसको फांसी दी जाती है तो बलूचिस्तान को हमको अलग से वो अलग देश घोषित करना चाहिए। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? और ये बार बार हमारे साथ होता है जी। अब सरबजीत के साथ जो हुआ, उसके बाद हमने क्या किया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और एक सवाल ये भी सामने उभर कर आया मैम, जिस टाइम पर ये, जिस वक्त पर पकड़ा गया था कुलभूषण जाधव, जिस भी वजह से पकड़ा गया, मान लिया जो भी था वहां पे हुआ, उसके बाद कोई एक्शन नहीं था। जब फांसी की सजा हुई तो अब सब चीजें हो रही हैं, तो ये वही तो मैं बोल रही हूँ ना। हम अभी तक कर क्या रहे थे? अब अचानक हम हरकत में आ गए हैं। कितने महीने हो गए हैं इसको पकड़े हुए? कोई शायद साल हो गया है जी, करीब साल हो गया होगा। हाँ। अच्छा, दूसरी बात, हम ये नहीं जानते कि इस दौरान किस हाल में था ये आदमी। अब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं सुषमा स्वराज कि भारत का बेटा, भारत के बेटे को आप इतने महीने क्यों भूल गए थे जी? अब अचानक ये माँ बाप, इसके माँ बाप का ही बेटा नहीं, भारत का है। तो क्या कर रहे थे आप? एक तो इसको, जहां तक जो जानकारी हमारे पास आई है, उससे ये पता लगता है कि ये पाकिस्तान में था ही नहीं, ईरान के बॉर्डर पे था शायद जी, जहां से तालिबान ने इसको पकड़कर पाकिस्तान के साथ किसी सौदे में इसको दिया है, पाकिस्तानी सरकार को जी जी। ये क्या हो रहा है?
कभी हमारे इंजीनियर मार के चले जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर जाकर, ये पाकिस्तान के जासूस, तो कभी कुछ और कर देते हैं। कभी जो ये 26/11 वाला हादसा है उसके बाद इन्होंने क्या, कितने साल हो गए अब? 10 से ज्यादा जी। हाँ, 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। क्या किया है? और जब भी हम कुछ कहते जी हमारे यहाँ भी कानून के तहत ही कुछ हो सकता है। कैसा कानून? लेकिन ये गैर कानूनी देश है, ये ऐसा देश है जिसने हमको बार बार सताया है। और हम कभी शुरू में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, ऐसा लगा कि ये नए सिरे से कुछ करने वाले हैं, लेकिन कहीं बीच में ये भी भटक गए हैं। मालूम नहीं क्यों। क्या करना चाहिए? क्या रास्ता निकल रहा है? क्या हो सकता है? अच्छा, मेरा तो जो इन्होंने जो शुरू में किया था ना, कि हम एक तरफ से तो आपके साथ दोस्ती का हाथ हम आपके सामने देंगे कि आप दोस्ती करना चाहोगे तो हमारा हाथ है और हाथ मिलाओ जी। हाँ? लेकिन अगर आपने फलानी चीजें इस तरह की तो ये दोस्ती का हाथ हम वापस ले लेंगे। ये मेरी समझ में जब नरेंद्र मोदी बने थे प्रधानमंत्री, तो ये उनकी नीति थी। हाँ, एक तरफ से तो वो इनको नवाज शरीफ को बुलाकर अपने वो उसमें उद्घाटन समारोह में बहुत अच्छा किया जी। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जब तक कुछ हद तक शांति नहीं होती है ना, तो ये सार्क वार की सब बकवास जी, कुछ नहीं होगा। अच्छा, बाकी दुनिया आगे निकल जाएगी, हम इसी वो मुसीबत में उलझे रहेंगे, पता नहीं कितने और दशक लगेंगे। अच्छा, दूसरी बात, जब इन्होंने कहा, जब ये शायद बॉर्डर पे कुछ हुआ था, उसके बाद इन्होंने कहा कि हम बिल्कुल आपसे बात करने को तैयार नहीं है जब तक आप ये आतंकवादी हमारे यहाँ भेजना बंद ना करोगे। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं। गुरदासपुर, पठानकोट और पता नहीं क्या क्या, ये वो कश्मीर में। हाँ, और हमने अभी तक कोई वो ना तो कोई ठोस कदम उठाया है। जैसे अब जो ये ट्रम्प ने किया है सीरिया के साथ, कि आप ऐसा करोगे, आप अगर केमिकल हथियार यूज करके बच्चों को मारोगे तो हमने आपको उड़ा देना है जी। हम कम से कम इतना तो करके दिखाएं तो कि आप अगर ऐसा करोगे हम भी करेंगे ना। तो हमारा वो जो जिसको कहते हैं ना कि वो कोवर्ट तरीके से, यानी कि छुप के उनको कमजोर करो, वहां पे हम अपने जासूस भेजे। जैसे ये कंदहार में जब ये जो हमने छोड़े थे इनके वो बंदे जिन्होंने फिर जाके संसद पे हमला किया और डैनियल पर्ल को मारा, हम क्यों नहीं, जब ये निकल के जीप में निकले थे, हमारी एयरफोर्स क्या सो रही थी? हम काबुल के अंदर कंदहार से जब निकले हैं उस वक्त नहीं हम हमला कर सकते थे जी। कुछ ना कुछ तो करके दिखाते हैं। तो मैं बहुत मायूस हूँ इन चीजों को देखकर, सच्ची बात है जी। तो अभी क्या उम्मीद लग रही है? जिस तरीके से आज बयानबाजी हुई है संसद में, क्या कुछ उम्मीद जताई जाए? मुझे तो नहीं कोई उम्मीद दिखती, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि जी ये भारत का बेटा है, हम इसको वापस लेके आएंगे। हाँ। बिल्कुल यही बातें हमने सरबजीत के वक्त कही थी जी। सरकार बदली है तब से। हाँ, पर सरकार बदली है, लेकिन कैसे लाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। दबाव किस तरह का डाल सकते हैं? इनके हाथ में पत्ते कौन से हैं जो ये खेल सकें कोई नई चाल? तो फिलहाल इस मामले में भारत पूरा बैकफुट पे है अब, मुझे ऐसा लगता है। और जो बयानबाजी हुई है उसको फिर ऐसे लें कि ये तो सिर्फ संसद को चलने के लिए या फिर देश को बहलाने के लिए है? नहीं, देशवासियों को थोड़ा हौसला अफजाई करने के लिए बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन सच्चाई जो है वो कड़वी है इस बार भी। हाँ, नहीं, आप मुझे बताओ कि कैसे लाएंगे? ये सवाल तो अटैक करेंगे उस जेल पे जिसमें इसको बंद रखा है, और अगर हमने ऐसा कुछ किया तो क्या उसी रात नहीं फांसी दे देंगे जैसे इन्होंने सरबजीत के साथ किया था? जी जी। अच्छा, दूसरी बात, इतने महीने गुजर गए हैं इसको बेचारे को पकड़े हुए। हाँ जी। अच्छा, हमने इतनी भी दुनिया के सामने बात रख कर नहीं दिखाई
कि जी ये बंदा जासूस नहीं है, ये बिजनेस करने गया था जी। ये ऐसा मुल्क है कि हमारे नागरिकों को पकड़ के इस तरह का बर्ताव करता है, ये भी नहीं, हमने इस तरह की भी बातें नहीं की हैं दुनिया के सामने। जी। पत्ते की अगर बात करें तो क्या हाथ में पत्ता बलूचिस्तान है हमारे? हम बलूचिस्तान का मुद्दा उठा के कुछ दबाव बना सकते हैं? अभी तक हम क्या कर रहे थे? सो रहे थे। बलूचिस्तान में तारिक फतेह बेचारा पता नहीं कितने सालों से कह रहा है कि वहां पे कश्मीर से ज्यादा जुल्म ढा रही है पाकिस्तान की फौज। जी। वहाँ पे तो है, बच्चों को मारा जा रहा है, घर जलाए बच्चों जा को, रहे हैं। औरतों को। हमने कौन से बलोच लीडर्स को दिल्ली में बिठाया है? हम क्यों नहीं बिल्कुल वही कर सकें जो ये कश्मीर के साथ जो कर रहे हैं। कश्मीर में जो ये लोग नेता भी नहीं है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पास 3 सीटें नहीं, अगर ये चुनाव लड़ते तो 3 सीटें भी मुश्किल से जीत सकते हैं ये लोग। लेकिन इनको हमने बहुत बड़ा नेता बना दिया। और जो बलूचिस्तान में हम दखल करके दुनिया के सामने दिखा सकते थे कि हमारे पड़ोस में हम ये होने नहीं देंगे। अच्छा, और तो और छोड़ो, जो पीओके है उसके अंदर इतना जुल्म हो रहा है कश्मीरियों के साथ, हम उसको भी नहीं उछाल सके। जी। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आया था बांग्लादेश की जब प्रधानमंत्री यहाँ थी कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ 125 करोड़ लोगों के लिए नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्कों के लिए भी है। और पड़ोसी मुल्कों में अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, अगर बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पीओके और बलूचिस्तान वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तो क्या अब ये वक्त है कि सिंध में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? कहाँ पे सर? सिंध में? जी, सिंध में। जी, बहुत बुरा हाल है। तो क्या इसको अब एक मान के कि जो जाधव है इसको ही हथियार माना जाए कि इसके अगेंस्ट ही हम जा रहे हैं, इसको बचाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, कुछ करें? मुझे तो लगता है कि जैसे वो आखिरी वक्त पे जब कोई और रास्ता नहीं नजर आ रहा है तो खूब बयानबाजी हो रही है डर के मारे, क्योंकि ये लोग तो पूछेंगे, मैं पूछ रही हूँ कि जी आपकी रणनीति क्या है, हमारी विदेश नीति क्या है? हमने कश्मीर में भी इनको हम रोक ही नहीं पाए। हम जानते हैं कि नोटबंदी के बाद में जो ये पथराव जो होता है रोज श्रीनगर में बंद हो गया था ना। जी जी। और पता भी ये लगा, बल्कि सबूत लाए हैं ये इंडिया टुडे वाले कि किस तरह से व्हाट्सएप पे ये खबरें देते हैं कि जी फलानी जगह पहुंच जाओ और आपको इतना 20,000 रुपए मिलेगा, वहां जाके पथराव करो। और इनके जो आतंकवादी जो हमला करते हैं कश्मीर के अंदर, उनको पना ये पथराव के पीछे, पथराव एक पर्दा बन गया है जिसके पीछे, यानी एक कवच बन गया है इन लोगों के लिए। और हम अभी भी कुछ नहीं कर सके। जी। तो सच पूछो तो मैं नहीं जानती हूँ कि कैसे लाएंगे, लेकिन जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। जी। वापस लाने की तो वाकई में एक बड़ा अहम सवाल है कि हम करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ये एक बड़ा अहम सवाल है और बहुत मुश्किल लग रहा है। जब हम भी बात कर रहे थे ऑफिस में कि सुषमा स्वराज बोल रही हैं और राजनाथ सिंह भी बोल रहे हैं, तो सबका यही एक मत था कि हाँ वापस आएगा, लेकिन सरबजीत की तरह कटा फटा, और हो सकता है आए, लेकिन जिंदा तो बहुत मुश्किल है वहां से आना। और हमारी तरफ से आज तक आप कोई, मुझे बताओ कि कैसे लाएंगे? जी वही सवाल है कि हम शायद डेड बॉडी ही लेकर आए वहां से, जाधव की भी। अगर भारत का बेटा, सुषमा बोल रही हैं, तो भारत का बेटा 10 महीने तक किसी ने नहीं बोला, सब भूल गए थे, जबकि ये न्यूज़ काफी दिन तक जो है टीवी चैनलों पर चली थी कि भारतीय पकड़ा गया है। उसके बाद आज पता चले कि 5 या 6 बार कोशिश की गई है वहां पर बातचीत करने की। गायब कर दिया इसको। जी। ऐसा भी नहीं है कि किसी सिविलियन अदालत में इसको वो लाया जाए, ये किसी मिलिट्री कोर्ट में जो बिल्कुल ही अंतरराष्ट्रीय के कानून जितने भी हैं उसके खिलाफ ये गए हैं ऐसा करके। जी। क्योंकि ये कोई वो फौजी तो था नहीं, क्योंकि कभी नेवी में था लेकिन बहुत सालों से था नहीं। तो आपने किस तरह इसको वहां पे वो मिलिट्री कोर्ट में कोर्ट मार्शल किया है, और वो भी इन कैमरा, यानी चोरी छुप के। तो जाहिर है इनके पास ना कोई सबूत
थे ना कोई और था। और दूसरी बात ये है कि मैं तो जब से ये खबर आई है मैं ये सोच रही हूँ पाकिस्तान इस वक्त कर क्यों रहा, ये चाल है पाकिस्तान की तरफ से अचानक, और जिसको ना हम समझ पाए हैं और ना ही हम ये चाल समझने की आपको बता दूं कि जिस वक्त पे पठानकोट में हमला हुआ था उसके बाद जिंदा आतंकी भारतीय सेना ने 1 या 2 पकड़े थे। उसके 2 दिन बाद ही इन्होंने जो है कुलभूषण जाधव को पकड़ा था और बोला था हमने भी इंडियन एक जासूस जो है पकड़ा था। उसके बाद से भारत ने उन जो आतंकी पकड़े उनके साथ पता नहीं कहाँ बिरयानी खा रहे हैं वो, लेकिन इतना जरूर है कि जाधव को 8-10 महीने में फांसी की सजा वहां पर मिल चुकी है। तो भारत काफी पीछे चल रहा है इस मामले में। हमने आतंकी पकड़े हैं मारते हुए लोगों को और कबूलनामा भी उनका है, और इनको 5-5 साल हम ये भारत सरकार का मेहमान बनाकर जी ये खिलाते पिलाते हैं आराम। तो ये हम इजराइल करते रहते हैं, लेकिन हम उनको अपना नहीं रहे उनके नियमों को, जो वो नियम अपनाते हैं। हमको वो करना चाहिए जो इजराइल करता है अपने दुश्मनों के साथ, और जो अब अमेरिका कर रहा है। जी जी, लेकिन ये ताकतवर देश बनने की जो चाहत है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा धूमिल सी नजर आती है, जब ऐसा छोटा सा हादसा भी पूरे देश को हिलाकर रख देता है। अरे भाई छोटा सा मुल्क है पाकिस्तान हमारे सामने जी, हमारे एक वो राज्य से छोटा है। और एक अहम बात ये भी है कि पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है कि ये देश जो है आतंकी देश बन चुका है। कोई साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। अमेरिका जो दम भरता था वो ट्रम्प भी अब उनके साथ नहीं है। ऐसे में भी अगर भारत जाधव को बलि चढ़ा देगा तो वाकई में ये 56 इंच का सीना भी देखना होगा क्या करता है। बहुत सोचने वाली बात है ये देश के लिए, बहुत सोचने वाली बात है। और इस पे फिलहाल तो कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जो एक सवाल था जहन में कि शायद आप भी बता पाएं कि ये तरीका हो सकता है, लेकिन वाकई में संसद में जो बयानबाजी उससे भी ये पता चल रहा है कि तरीका कोई नहीं है। इंतजार करो कब वहां से जो है ताबूत में वापस आए, यही हो सकता है। ये बहुत बुरा लगेगा सुनने वालों को, लेकिन सच्चाई यही है। बहुत बुरा लगेगा, लेकिन बात आप ठीक कह रहे हो। जी, सच्चाई यही है कि बहुत मुश्किल है, और भारत की रणनीति भारत को अब तय करनी होगी कि क्या होगी पाकिस्तान के लिए। भाई नीति तो बनाओ। एक नीति बनी है, लेकिन बदलती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है डॉलर के मुकाबले रुपए की, जिस तरह होता है ऊपर नीचे। तो वो जो है अब एक स्थिर लाइन में नीति नहीं तमाशा बन जाता है फिर, और हम मजाक बन रहे हैं। तो इस मजाक से ऊपर उठ के नीति बना के सख्त होके हमें कुछ ना कुछ बड़ा कदम लेना पड़ेगा। हमें और दुआ करो कि ये बेचारा बंदा बच जाए। दुआ तो है, लेकिन दुआएं कितनी सुनी है पाकिस्तान में गए आदमियों के लिए, बहुत मुश्किल है। लेकिन दुआ भी भगवान तब सुनता है जब थोड़ी सी ताकत से आप दुआ करो। जी हाँ, कमजोर बनकर दुआ मांगने वालों को कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पर भारत को अब बल प्रदर्शन करना होगा, अहम यही ऐसा मुझे लगता है। जी, अगर नहीं करेंगे तो फिर सरबजीत 2 चाहे फिल्म बनाओ चाहे कुछ करो, फिर हम फिल्म भी बना सकते हैं, ऑस्कर के लिए भेज सकते हैं, जहाँ पर भी कामयाबी नहीं मिलेगी। और कामयाबी अगर पाकिस्तान से अभी करनी है तो सख्त होना पड़ेगा, यही एक बात है। बिल्कुल। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ओके, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ तवलीन सिंह, जिन्होंने बताया है कि भारत को मजबूत होना पड़ेगा, नहीं तो सरबजीत पार्ट 2 तैयार है। वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल में फिलहाल इतना ही।